हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाई बहन आज के इस सेशन को शेयर करेंगे। आज का ये सेशन उन सभी भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का जो पेपर कोड 822 HY है, उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि यूपी बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है हमारा, कह रहा है कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल निकालिए। ये हमारा बहुपद है क्या? 3x²। बहुपद क्या है? 3x² प्लस 5x प्लस 2 बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल निकालना है। तो योगफल शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे हम शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं। शून्यकों का योगफल क्या होगा? माइनस, ये सूत्र वाला है या फार्मूला वाला है, और माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक। देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? +5। क्या है? +5। तो क्या लिखेंगे? +5 को 5 लिखते हैं, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे देखिए 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। तो -5/3, इसलिए शून्यकों का योगफल क्या होगा? -5/3। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? -5/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान, यहाँ पे आपको ए का मान निकालना है कब? जब ये समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7, ये दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अब जब दो समीकरण हो उसके कोई भी हल नहीं हो, तो वहां पे कोई भी हल नहीं के लिए क्या फार्मूला होता है? कोई हल कोई हल न हो उसके लिए क्या फार्मूला होता है? A1/A2 बराबर B1/B2, यही फार्मूला होता है। अब A1 और A2 क्या है? B1 और B2 क्या है? यहाँ पे देखेंगे तो A1/A2 और B1/B2 क्या है? तो यहाँ पे 2x प्लस ए वाई बराबर 1, दरवाजा बंद करके आ पहले। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 3x - 5y बराबर 7। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? A1x बोलते हैं। इस प्लस यहाँ पे B1y बोलते हैं बराबर C, और इसको कंपेयर करेंगे तो इसको A2x बोलते हैं प्लस B2y बोलते हैं बराबर C। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो A1 बराबर क्या मिलेगा? A1 बराबर हमको मिलेगा A1 बराबर 2 मिलेगा। A2 बराबर क्या मिलेगा? A2 बराबर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 3 मिलेगा। आगे देखेंगे तो B1 बराबर क्या मिलेगा? B1 बराबर मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये मिलेगा। साइन के साथ लेंगे B2 बराबर, यहाँ B2 बराबर क्या मिलेगा? देखिए B2 बराबर क्या मिलेगा? -5। तो -5। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। A1 के स्थान पे क्या रखेंगे? 2। A2 के स्थान पे क्या रखेंगे? 3 बराबर B1 के स्थान पे क्या रखेंगे? A। B2 के स्थान पे क्या रखेंगे? -5।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 बराबर क्या आएगा, 5 का उधर जाएगा तो क्या होगा गुड़ा, तो माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे 3। तो a का ही तो मान आपसे पूछा था, तो a बराबर क्या आएगा 10 माइनस 10/3। माइनस 10/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्लस 4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है क्या क्या हमारा समीकरण, 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो इस तरीके के समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 2 और 4 का गुणा करेंगे आपस में तो क्या होगा 8। 8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने 5 आएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा समीकरण नहीं बन रहा है, जिसको हम सीधाचार्य से करेंगे कि x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस वाले फार्मूले में करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस बी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, ये जो समीकरण है इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ए बराबर क्या मिलेगा 2, बी बराबर क्या मिलेगा 5 और सी बराबर क्या मिलेगा 4। तो इस सब का मान रखेंगे तो बी के स्थान पे क्या रखेंगे 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ac होगा तो -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 और सी का वैल्यू कितना है 4 अपान 2a। अपान 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो रख देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो x बराबर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे x बराबर -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 4 चौक 16 दूना 32 हो जाएगा, अपान क्या होगा 2 2 जा 4। तो यहाँ से देखेंगे तो x बराबर क्या आएगा -5 प्लस माइनस करड़ी में क्या आएगा -7 अपान क्या होगा 4। तो यहाँ पे देखेंगे करड़ी में 7 क्या है, एक अपरिमेय है या कह देंगे अपरिमेय। तो इसलिए x का जो मूल आएगा, यहाँ पे जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी अथवा काल्पनिक होगी, काल्पनिक। तो यहाँ पे परिमेय गलत, यहाँ पे परिमेय गलत, यहाँ पे अपरिमेय, अपरिमेय भी गलत होगा। तो यहाँ पे वास्तविक नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी। परिमेय अपरिमेय भी क्या होता है, अपरिमेय जैसे करड़ी में 7 करड़ी में 5, लेकिन यहाँ पे करड़ी में -7 आ रहा है, इसलिए वास्तविक नहीं है। ये क्या है, मूल हमारा क्या है काल्पनिक, मूल हमारा क्या है काल्पनिक है, अपरिमेय नहीं होगा। ये क्या होगा, मूल हमारा काल्पनिक है, तो इसलिए भी क्या होगा ये गलत होगा। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा वास्तविक नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा काल्पनिक होगा, क्या होगा काल्पनिक होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद। तो अगर इस समांतर श्रेणी को अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा 4 9 14 ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा 254। अब यहाँ पूछा है अंत से 10वां पद, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, अगर अंत से कहेगा तो इसी समांतर श्रेणी को हम क्या करेंगे पलट देंगे, तो क्या होगा 254। और यहाँ अंतर कितने का है 5 का, अंतर कितने का है 5 का, तो यहाँ भी कितने का होगा 5 का, तो 249 ऐसे ऐसे करके 9 और ऐसे 4। इसी समांतर श्रेणी को हमने क्या किया उलट दिया, क्यों, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है अंत से निकालने को कहेगा, तो हम समांतर श्रेणी को उल्टा कर देंगे। अब यहाँ से ए बराबर क्या होगा 254, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर देखिए डी बराबर क्या होगा -5, क्या हो रहा है यहाँ क्योंकि घट रहा है तो क्या होगा -5। और यल का मान कितना आ जाएगा, अंतिम पद कितना है 4। तो
यल का मान कितना होगा 4। तो अब हम निकालेंगे क्या, अंत से दसवां पद, अंत से नहीं, अब ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी को हमने क्या किया, पलट दिया, तो हम क्या निकालेंगे, दसवां पद। तो T10 बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 254 प्लस n के स्थान क्या रखेंगे 10 माइनस 1 और d का मान कितना आया 4, सॉरी d का मान कितना आया आपका, यहाँ पे -5 आएगा। अब यहाँ आगे लिखते हैं, देखिए इस साइड हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, T10 बराबर क्या आएगा 254 प्लस यहाँ पे 10 में से 9 एक जाएगा तो 9 गुणे -5 आएगा, 9 गुणे -5 आएगा, तो T10 बराबर कितना हो जाएगा 254 और 9 और 5 का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे माइनस आएगा 44 आएगा, 9 9 बचे 45 आएगा, तो T10 बराबर कितना होगा, 54 में से 45 जाएगा तो 54 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा 209, कितना आएगा 209। तो जो अंत से दसवां पद है यही क्या होगा, अंत से दसवां पद, अंत से दसवां पद क्या होगा 209, 209 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, और चीजें आपको समझ में आ रही है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म है, इसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। ये जो दो त्रिभुज दिए गए वो क्या है, समरूप है, और इसको व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। तो यहाँ पे कोण बी का मान कितना है 80, कोण बी का मान क्या है 80, और यहाँ पे कोण डी का मान क्या होगा 80। तो त्रिभुज ये बी होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो ये त्रिभुज क्या होगा बी, एक मिनट, तो यहाँ पे त्रिभुज बी हो जाएगा और यहाँ पे त्रिभुज क्या होगा, बी का समरूप कोण कौन सा है, संगत कोण कौन सा है, संगत कोण क्या होगा डी। अब यहाँ से देखेंगे ए बी, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 5, यहाँ देखिए ए बी का मान कितना है 5, और यहाँ सॉरी 2.5, और डी ई का मान कितना है 5, इसका मतलब ये इसका क्या है 2 गुना है, ये इसका क्या है 2 गुना है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ लिखेंगे बी ए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे डी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या लिखेंगे ई, क्या लिखेंगे ई, क्यों, क्योंकि डी कोण तो आ चुका है। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से ए सी है, ए सी कितना है, ए सी सॉरी सॉरी एक मिनट, ए सी नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है बी सी, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बी का तो हो चुका है, तो यहाँ तो सी बराबर किसके आएगा, सी बराबर किसके आएगा एफ के, तो सी बराबर किसके आएगा एफ के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। तो देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ, लेकिन ए बी सी में दिया है, तो अगर हम ए को पहले लिखेंगे बी को बाद में लिखेंगे सी को ऐसे लिखेंगे, तो ए को पहले लिखे हैं तो यहाँ किसको पहले लिखेंगे ई को, किसको पहले लिखेंगे ई को, तो त्रिभुज ई, और बी को बाद में लिखे तो यहाँ पे डी बाद में आएगा और एफ लास्ट में। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, ई डी एफ, ई डी एफ कहाँ है, यहाँ देखिए ई डी एफ यही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ये जो बिंदु है, तो बिंदु जो मूल बिंदु है वो क्या होगा 0, 0, और ये रहा हमारा मूल बिंदु, और दूसरा बिंदु क्या है -3, -4। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होगा, पूरा दिमाग खराब कर दिया।